मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसी सरजमीन की सैर पर जिसे नबियों की सरजमीन कहा जाता है। हज़रत ईसा से लेकर हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इस्माइल तक की कौम का ताल्लुक इसी सरजमीन से था। ये वो सरजमीन थी जो अपने दौर के सबसे जदीद तरीन इलाकों में से एक हुआ करती थी, जिसकी दास्तानें दुनिया भर में आम पाई जाती थीं। यहाँ मंदिर पाए जाते थे, तंग गलियाँ, खूबसूरत नज़ारे, यहाँ तक कि इन लोगों ने उस दौर में भी एक डैम बना रखा था। इन लोगों के पास पानी का निज़ाम बेहतरीन था। ये लोग तरह तरह की इजादात करते रहते थे। ये वो सरजमीन थी जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आया। मगर क्यों? इस सरजमीन पर रहने वाले नबतियों का ताल्लुक किस नबी से है? इस सरजमीन को कैसे स्विट्ज़रलैंड से ताल्लुक रखने वाले एक बहरूपीय मुहिम जो ने गलती से तलाश किया था। ज़मीन के अंदर गर्क हो जाने वाली ये सरजमीन आज दुनिया के लिए ओपन एयर म्यूजियम का काम करती है। यहाँ पर ऐसे ऐसे मकामात, ऐसी ऐसी चट्टानें हैं जो आपको कुदरत के नज़ारे देखने पर मजबूर कर देती हैं। यहाँ चट्टानों से टकराती हुई रोशनियाँ आपकी आंखों पर ऐसा असर करती हैं कि आपको एक जन्नत सा गुमान होने लगता है। इस सरजमीन को पहाड़ों, मंदिरों और गुंबदों की सरजमीन भी कहा जाता है। ये शहर आउटडोर म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। कुस्तुनतुनिया, मिस्री, रोमी, यूनानी तर्ज तमीर का इम्तजाज यहाँ देखने को मिलता है। आखिर ये लोग कौन लोग थे और इनके पास तराश खराश का इतना हुनर कहाँ से आया? क्या यहाँ मुसलमान भी आबाद थे? यहाँ पर ईसाईयत यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। ये वो सरजमीन है जिसे अपने दिलचस्प और अजीबोगरीब रास्तों की वजह से जाना जाता है, जहाँ आज भी ऊँट की सवारियाँ की जाती हैं। लोग खुशी खुशी ऊँट पर सवार होते हैं और तवील सफ़र करते हैं। सहरा से घिरी हुई ये सरजमीन किसी कुदरती जोहर से कम नहीं है। नबती कौम का ये दारुल हुकूमत कौम समूह से शुरू होने वाली चट्टानों की तराश खराश का आर्ट अपने अंदर समाये हुए हैं। मगर ये आर्ट इन तक कैसे पहुंचा? ये लोग इतने तालीम याफ्ता कैसे थे? यहाँ पर तहरीरें उस जमाने में लिखी गई थी जब इनका सवाल तक पैदा नहीं होता था। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ले जाने वाले हैं ख्याली दुनिया पेट्रा की सैर पर। आज हम आपको पेट्रा के बारे में दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे। पेट्रा, जिसे अलबतरा भी कहा जाता है, आज की हमारी वीडियो का मौजू होने वाला है। इससे पहले हम पेट्रा या फिर संगिस्तान या फिर अलबतरा, तीनों एक ही जगह के नाम हैं, इस पर 2 मालूमाती वीडियोस बना चुके हैं। मगर इस वीडियो को बनाने का मकसद आप तमाम दोस्तों तक मज़ीद मालूमात पहुंचाना है। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, 1812 में स्विट्ज़रलैंड का एक मुहिम जो बर्कहार्ड, एक अरब सौदागर का बेस धार कर उर्दन के कदीम तरीन शहर से गुजरा। जब वो कदीम आदम की पहाड़ियों के नज़दीक पहुंचा तो इसने इन कहानियों को अपनी आंखों के सामने एक हकीकत की शक्ल में देखा, जो इसने बदुओं से ज़मीन में दफन हो जाने वाले शहर के मुतालिक सुनी थी। बर्कहार्ड इस जगह पर जाने की ख्वाहिश का कुल्लम कुल्ला इजहार नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इस जगह से वाबस्ता कदीम दास्तानों से वाकिफ था। इसलिए इसने इस बिना पर इजाज़त हासिल की कि वो यहाँ एरवन के मंदिर में एक कुर्बानी देना चाहता है। पहाड़ों, मंदिरों और गुंबदों के इस एक तंग दरे से गुजरकर बर्कहार्ड खूबसूरत शहर में पहुंचा, जो चट्टानों को काट कर बनाया गया था। इस शहर को देखकर वो हैरतज़दा रह गया। यूं इसने पेट्रा का कदीम तरीन शहर दरियाफ्त कर लिया, जिसके असल मुकाम को मगरिबी दुनिया के लोग 1000 साल कबल भुला चुके थे। पेट्रा जनूबी उर्दन के चट्टानी इलाकों में वाक़ है। ये शहर एक आउटडोर म्यूजियम की मानद लगता है। कुस्तुनतुनिया, मिस्री, रोमी और यूनानी तर्ज का इम्तजाज पेश करने वाला ये शहर दीगर कदीम शहरों से बहुत मुनफरिद है। इसकी बुनियाद नबतियों ने रखी थी, जो कि अरब थे। दीगर कदीम शहरों की तरह पेट्रा की माशियत का दारोमदार भी तिजारत पर हुआ करता था। कदीम नबतियों ने तकरीबन 300 कबल मसीह में इस शहर को चट्टानों को तराश कर बनाया था। असल में ये शहर मशरिक़ वस्ता के कदीम तरीन रास्तों पर वाक़ है।
ऊंचे पहाड़ों से गुजरकर। यही वो रास्ता था जहां से गुजरकर अरबों के तिजारतों के काफले बहिरे रूम और बहिरे असवद पहुंचा करते थे। पेट्रा की एक और अहमियत यह भी थी कि यहाँ पानी कसीर तादाद में था, जो इन काफिलों की जरूरत पूरी करने के लिए काफी हुआ करता था। जल्दी ये शहर एक अजीम तिजारती मरकज और नबती सल्तनत का दारुल हुकूमत बन गया। ये सल्तनत 106 कबल मसीह तक कायम रही। फिर रोमियों ने पेट्रा को फतह कर लिया। रोमी सल्तनत के एक सूबे की हैसियत से पेट्रा की यह अहमियत कुछ ही अरसे तक कायम रही, इसलिए इसके तर्ज तामीर पर रोमियों का बहुत गहरा असर देखने को मिलता है। जब रोमियों ने तजारती रास्तों को तरक्की दी तो इस शहर की अहमियत आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। 6वीं सदी कबल ईस्वी के वस्त में यह शहर बिल्कुल वीरान हो गया। आखिरकार 8वीं सदी ईस्वी के वस्त में खौफनाक ज़ल्ज़ले के नतीजे में यह अज़ीमुल शान शहर मुकम्मल तौर पर ज़मीन के नीचे दफन हो गया। ये वो कहानी है जो दुनिया को बयान की जाती है, लेकिन इस सरजमीन पर अल्लाह का अज़ाब आया जो कि इन लोगों के कारनामों की वजह से था। दूसरी कबल मसीह में पेट्रा खाना बदोशी तजारती अड्डे से मुस्तकिल आबादगारी के लिए तैयार हुआ और नब्तियों का दारुल हुकूमत बन गया। यहाँ फिक्स ढांचे बनाए गए जिन्होंने सालों के दौरान अब भी बड़े तूलो अर्ज को अपनी तरफ अपनाया है। तकरीबन 2 कबल मसीह में नब्ती सल्तनत ने शाम की तरफ अपना असर और रसूख बढ़ाया। पहली सदी कबल मसीह की 150 की दहाई में नब्तियों ने शाह एराटस सोम के मातहत हुक्मरानी की। दोस्तों, इस शहर के बेशतर पत्थरों के मकबरे पहली सदी कबल मसीह के आखिर में तामीर किए गए थे। कबल मसीह और पहली ईस्वी के अव्वल में ये शहर काफी ज्यादा तरक्की पजीर हुआ। दोस्तों, उर्दन का ये तारीखी अजूबा पहाड़ों को काट कर की जाने वाली तामीरात के हवाले से शोहरत रखता है। पहाड़ों के रंगों में कैमोफ्लेज हो जाने के बायस ये तारीखी शहर मगरबी दुनिया की नजरों से 1812 तक ओझल रहा। ये शहर मुमकिन तौर पर 5वीं कबल मसीह में तामीर किया गया और आज ये पुरहैबत इमारतों के बायस सयाहों की तवज्जो का मरकज है। इसे आलमी सकाफती विरसा में शामिल किया गया है और इसके दिलचस्प नज़ारे आज भी देखने वालों के दिलों पर असर करते हैं। दोस्तों, पेट्रा दरअसल नब्ती कौम का दारुल हुकूमत था, जिन्होंने कौम समूद से शुरू होने वाला चट्टानों को तराशने का आर्ट नब्ती दौर में काफी तरक्की करके सीख लिया। नब्ती एक तालीम याफ्ता तरक्की याफ्ता कौम थी, लेकिन अजीब बात यह है कि इनका अपना लिखा हुआ कोई तहरीरी रिकॉर्ड नहीं मौजूद। तहकीकात के नतीजे में यहाँ कोई भी ऐसा रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलता। इनकी तारीख के बारे में ज्यादातर रिकॉर्ड इनके मुआसरा अक़वाम से ही मिलते हैं। कदीम यहूदी मौरख जोसेफ के मुताबिक नब्ती सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ये लोग शुमाली अरब में आबाद हुए और इस दौर में दूसरी कौमें अपनी फौज के बलबूते पर सल्तनतें कायम किया करती थी। नब्तियों ने इसके बिल्कुल बरक्स तिजारती बुनियादों पर अपनी सल्तनत कायम की। इन्होंने तिजारत को फरोग दिया ताकि एक वसीह और इस सल्तनत की बुनियाद रखी जा सके, जो मौजूदा दौर के उर्दन से लेकर सऊदी अरब के मशरिक और इराक के जनूबी हिस्से तक हुआ करती थी, जबकि यह हिजर मौत और यमन तक भी फैली हुई थी। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो काफिला अपने साथ मिस्र ले गया था, इसके बारे में भी यही मशहूर है कि वह नब्तियों का एक काफिला था। बाइबल ने भी इसे बनी इस्माइल का काफिला करार दिया था। नब्तियों का अरूज जब सिकंदर यूनानी यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने यूनानी सल्तनत की बुनियाद रखी। नब्तियों की सबसे बड़ी ताकत इल्म हुआ करता था। इनके एडवेंचर पसंदों ने बहुत से बरी और बहरी रास्तों का खोज लगाकर इन्हें तिजारतों में इस्तेमाल करना शुरू किया था। इस दौर में जब मगरबी तिजारती रास्तों पर ऐसे काफिले काबज थे जो लूट मार किया करते थे, नब्तियों ने महफूज रास्ते दरियाफ्त कर लिए थे। इन्होंने कोई ऐसी तकनीक दरियाफ्त की थी जिसकी मदद से पानी का जखीरा स्टोर करके अपने साथ ले जाया जा सकता था। इस सलाहियत ने इन्हें रास्तों में मौजूद पानी के जखायर से बेनियाज कर दिया था और ये लोग लूट मार से भी बच जाया करते थे। इस दौर में बनी इसराइल ज़वाल पजीर हो चुके थे और इनकी 2 बड़ी सल्तनतें यहूदा और इसराइल नबूकत नजर के हमलों के बाइस तबाह हो चुकी थी। मौजूदा उर्दन का कब्जा हो चुका था और सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी इसी सरजमीन से था। इनके वालिद का नाम ऐसो अलैहिस्सलाम था, जिनकी शादी सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की बेटी से हुई थी। गालबन इसी रिश्ते के बाइस नब्तियों के आदमियों से अच्छे ताल्लुकात थे और उन्होंने आदमियों के दारुल हुकूमत बुशीरा, जो कि उर्दन के मौजूदा इलाके तफैला के जुनूब में वाक़ा है, इसको बुनियाद बनाकर पेट्रा की बुनियाद रखी थी। नब्तियों ने अपने दौर में इर्द गिर्द की रोमी और मिस्री सल्तनतों से अच्छे ताल्लुकात कायम किए। ये लोग चूँकि अरब के सहराई रास्तों से वाकिफ न थे, इसलिए इन्होंने नब्तियों की तिजारत को आज़ादी देने के लिए अपनी एक अलग बुनियाद रखी। नब्तियों के बारे में एक बात यह भी मिलती है कि इनमें किसी कदर जमहूरी निज़ाम हुआ करता था। इनकी दावतों में बादशाह अपना खाना खुद उठाकर लाता और अपनी बारी पर दूसरों की खिदमत भी किया करता था। पेट्रा के अलावा ये लोग मदाइन, सालेह और दीगर मकामात पर भी आबाद रहे।
शुरू में ये लोग सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद होने के नाते सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मजहब यानी कि दीन तौहीद पर कारबंद हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ दूसरी कौमों के ज़ेर असर आने की वजह से इनमें शिर्क का गलबा हुआ। पेट्रा से मिलने वाले मुजस्समों से मालूम होता है कि ये लोग भी बुत परस्ती में मुब्तला हो गए थे। 5वीं सदी कब्ल मसीह से लेकर 3री सदी कब्ल मसीह तक 800 साल तक तब्तियों की हुकूमत इस इलाके पर कायम रही। दूसरी जानब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आपके पैरोकार तौहीद दावत को फैलाने में मशगूल रहे, जब तक कि 4वीं सदी के अमल में रोमी बादशाहत ने ईसाईयत को कबूल करके इसे सरकारी मजहब नहीं करार दे दिया। इसके बाद कलीसा दुनिया से शिरक और मुशरकीन को मिटाने का आज़म लेकर निकल खड़े हुए। इस मुहिम के दौरान इन्होंने पेट्रा पर भी हमला किया और नब्तियों की ईंट से ईंट बजा दी। इसके बाद से लेकर आज तक नब्ती बिखरे हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, सही बुखारी की बात अहादीस में नब्तियों का जिक्र मिलता है। ये लोग अहद रसालत में भी शाम और उर्दन से अनाज और सब्जियां लेकर मदीना आया करते थे। जब मुस्लिम अफवाज ने उर्दन और मिस्र और फ़लस्तीन फतह किए तो इनकी अक्सरियत ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था और ये उर्दन के बदुओं की शक्ल में दुनिया में मौजूद हैं। तो दोस्तों, पेट्रा के बारे में आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस तफसीली और मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक और ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।